वेलकम बैक नाज़रीन। ईद के इस शो में शेख रशीद साहब से बहुत सारी सियासत पर बातें होती रहती हैं एंड आई मीन ही इज़ द जिसको कहते हैं हैमर ऑन सियासत के हवाले से। जलसा हो, आवाज़ हो, जुलूस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एंड ये एक बात है कि उनकी एक वाइब है पाकिस्तान में, पीपल लव हिम, इसमें कोई दो चॉइस नहीं, दो आरा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आज हम ऑन अ लाइटर नोट बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि यू वर वेरी क्लोज टू परवेज मुशर्रफ, लेट परवेज मुशर्रफ, इज दैट करेक्ट? आई मीन काफी आप उनसे सिगार का रिश्ता था तो था ही था, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो आपसे राब्ता करते थे, पूछते थे, आपसे मौक़िफ़ लेते थे, एंड ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। सिगार मैंने उनसे नहीं लिया। सिगार देखो, सिगार उसको हवाना से डायरेक्ट आते थे और ब्लैक चर्च जो है ओहेबा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैं रात को उनके साथ। सिगार मुझे साहबजादा यकूब ने लगाया। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करूं, ये मेरी ख्वाहिश थी। गरीब का बेटा था, अब तो मैं नहीं हूं गरीब, लेकिन जब था तो वो मुझसे तकरीर नहीं करवा रहा था। मैंने कहा मैं यहीं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा सब लोगों का। फिर बड़ी मुश्किल से वो एग्री हो गए कि मैं खिताब करूं पाकिस्तान की तरफ से, और उन्होंने इतनी मुश्किल अंग्रेजी लिख कर दी। तो यहाँ यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है, इसके सामने 600 वेस्ट ब्रॉडवे एक पाकिस्तानियों की बिल्डिंग होती थी, यहाँ बड़े तबलीगी जमात के लड़के बड़े अच्छे लोग रहते थे, और वहाँ वो कैप्टन था लड़का एक, यहाँ से सजा याफ्ता भागा। मैं उसके पास भागा गया, टाइप राइटर थे नहीं। उसने मुझे 2 सफ़े की तकरीर जो इन्होंने 3 बनाई थी उसने 1.5 की बना दी। तो मैं गया तो मेरा नाम पकारा जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में। सो मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन था। मैं सीधा वो आगे चला स्टिक लेके और मैंने अंग्रेज़ी में तकरीर कर दी। नीचे उतरा तो साहबजादा यकूब ने किया, यार गज़ब की तकरीर मुकर्रर हो तुम, लेकिन ये तकरीर तो वो नहीं है जो हमने आपको लिख कर दी थी। मैंने कहा तकरीर तो ठीक थी ना? कहता तकरीर ठीक थी। फिर शाम उसने पहली दफ़ा मुझे, ये मैं 68 की पहली असम्बली की बात कर रहा हूँ जी, उसने मुझे सिगार का डब्बा भेजा। बस उस दिन से मैं सिगार पी रहा हूँ, और लातदार डॉक्टर मुझे कह रहे हैं छोड़ दो 2 दफ़ा कोरोना हुआ, कोरोना में तो मरने लगा था। उन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश किसी से मिल, मैं कहा कोई नहीं, एक सिगार पीने दो अगर मेरा टाइम आ गया। तो जितने डॉक्टरों ने मुझे कहा छोड़ दो वो सारे डॉक्टर मर गए, मैं जिंदा हूँ अभी तक। शेख साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मजाक था या सच्ची बात है? मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। निगत मेरी, लेफ्टिनेंट जनरल निगत मेरी बहनों की जगह होगी, बहुत अजीम औरत हैं, और मेरे पे बड़ा एहसान है। जब मैं बहुत सीरियस, मेरे लेंस जो है जवाब दे गए थे, 6 दिन में ऑक्सीजन पे रहा, तो जब मैं ठीक हो गया तो जब उन्होंने कहा 14-16 दिनों के बाद, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।